friends in Punjab. क्योंकि मेरे पंजाब में बहुत सारे दोस्त हैं। I like your food very much. और जो पंजाब का खाना है उसे बहुत पसंद करता हूँ। I like Kawali. और मैं कव्वाली को सुनने के लिए बहुत लाइक करता हूँ। More than that, my Prime Minister is from Punjab. और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा मुख्यमंत्री है वो पंजाब का। More than that, I like Punjab because there is an anointed servant of God. There was an anointed servant of God in Punjab. और मैं ज्यादातर पंजाब को इसलिए करके पसंद करता हूँ क्योंकि परमेश्वर के दास जो अभिषिक्त है वो पंजाब में पाए जाते हैं। Sadhu Sundar Singh. और सुंदर सिंह के बारे में हम सुनते हैं। This is the hometown of Sadhu Sundar Singh. और यही एक पंजाब का जो नगर है वो साधु सुंदर सिंह का। There are number of reasons why I like Punjab. और बहुत सारे कारण हैं जिससे मैं पंजाब को पसंद करता हूँ। There are blessed and anointed servants of God here in Punjab. और पंजाब में बहुत सारे परमेश्वर के दास है जो अभिषिक्त भी हुए हैं। I am very much happy to be here today. और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपके सामने खड़ा हूँ। Especially I am very happy to be with the pastor. और मैं पासवानों के साथ बहुत खुश हूँ जो आज परमेश्वर All his family in the vineyard of God. सब हम परमेश्वर की All his family is in the vineyard of God. और हम सब परमेश्वर की एक वेल है। All his family members are in the vineyard of God. और हम सब परमेश्वर की एक वेल के हम वेल के पार्ट हैं। So I extend my hearty thanks to pastor. और मैं दिल से परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ। And I extend my hearty thanks to all the believers and the pastors and choir team and all of the dear ones. और जितने पास पाना जो विश्वासी लोग हैं मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। Once again I greet to you in the precious name of the एक बार Lord. फिर मैं परमेश्वर के नाम में आपको धन्यवाद देता हूँ। Straightly I would like to enter into the word of God. और इसलिए जल्दी ही मैं परमेश्वर के वचन में दाखिल होना चाहता हूँ। I would like to read one word. और मैं एक वचन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। John chapter 6 verse 35. और यूहन्ना की किताब उसका शेद है उसकी 30। Jesus said, I am the bread of life. यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। Whoever comes to me will never be hungry again. भूख में मेरे पास आएगा वो कभी भी भूखा ना होगा। Shall we go down and let's look at the Lord in अपनी prayer? आंखों को बंद करिए और थोड़ी देर प्रार्थना करें। Everybody please close our eyes. हर एक अपनी आंखों को बंद करे और Our God is here in the midst of us. और क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। He says that I am the bread of life. मैं जीवन की रोटी हूँ। I am the bread of life. मैं जीवन की रोटी हूँ। Look into this world. आइए हम इस वचन को देखें। Look into this world. आइए हम इस वचन को देखें। You will see many leaders in this world. आप बहुत सारे नेता को इस जहान में देख सकते हैं। There were many leaders who ruled our nation. और संसार में बहुत सारे नेताएं लोग हैं जो संसार में राज कर रहे हैं। There are many leaders even today. और आज भी बहुत सारे लीडर जो हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं। But nobody has ever said, I am the bread of life. किसी ने भी आज तक नहीं कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। Jesus said, I am the bread of life. यीशु ने कहा कि मैं जीवन की There रोटी is हूँ। only one life. only एक ही जिंदगी है। That is in the life of Jesus Christ. यीशु मसीह में है। Nobody else. और कोई भी दूसरा नहीं है। Our life in Jesus is complete life. हमारी जो जीवन है वो यीशु मसीह में सही जीवन है। If our life is not in Jesus, that is incomplete. अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो हमारा जीवन अधूरा है। Our life with Jesus is a complete life. अगर हमारी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के साथ है तो हम पूरी तरह बने हुए हैं। Jesus said that, और यीशु मसीह ने यहाँ कहा I am the bread of life. मैं जीवन की रोटी हूँ। Whoever comes to me जो कोई मेरे पास आएगा will never be hungry. वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। Jesus came into this world not to establish a kingdom. और प्रभु यीशु मसीह इस जहान में आया अपने राज को स्थापित करने के लिए नहीं। Jesus never came to this world to establish a religion. वो अपने प्रभु यीशु मसीह का जहान में आया वो अपने धर्म को राज करने के लिए नहीं आया। Jesus never came to this world to make a division. वो यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आया कि हमें अलग अलग भागों में बांट दे। But Jesus came to give his life for every one of us. और यीशु मसीह जहां गया कि हमें हर एक दूसरे को हमें जिंदगी दे। He came to give his life. और वो इसलिए आया कि हमें नई जिंदगी दे। He has only one life. हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। He given to us. वो उसने हमें दे दी। He says, I am the bread of और life. इसलिए उसने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। Nobody else. कोई भी दूसरा जीवन की रोटी नहीं Do है। you know why I preach about Jesus? आपको पता है कि मैं क्यों परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ? Oh, I was born and brought up in a Christian family. क्योंकि मेरा जो जन्म है सीखा था। There was no peace
शांति नहीं दे सकता। We went to many places. हम बहुत सारी जगह पे घूमे, We went to many people. हम बहुत सारे लोगों को मिले We जाकर, did many things. हमने बहुत सारी चीजें But किया, nothing could change the family atmosphere of my family. कुछ भी अंदर कुछ भी परिवर्तन हमारे परिवार में नहीं आया। Finally we come to Jesus. और सदा असल से हम प्रभु यीशु मसीह के पास Jesus गए। touched my father. और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पिता को छू लिया। When Jesus touched my father, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पिता को छू लिया। he stopped his bad habit of drinking alcohol. उसकी जो शराब वाली गंदी आदत थी उसी समय बंद होगी। Oh, till that time there was no peace in my family. और अभी तक अब जब तक कि मेरे परिवार में शांति नहीं थी, When Jesus touched my family, he filled me with the joy and peace in my family. जब यीशु मसीह मेरे परिवार में आया, उसने शांति और आनंद से मेरे परिवार को भर दिया। Now my family is in Christ Jesus. और अभी मेरा परिवार तो मसीह में है। Once we had no life, और पहले हमारे पास जीवन नहीं था we were dead in sin, और हम पाप में मरते जा रहे हैं going after the worldly process. और हम एक नरक की आग के लिए तैयार हो रहे But the हैं। moment when I accept Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह को हमने पुकारा he gave me life. और उसने मुझे जिंदगी दे दी, He gave me joy and peace in my उसने मुझे life. शांति और आनंद दे दिया। Why I preach about this Christ? क्यों मैं परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ? Number one, he born without sin. और He born without sin. या क्यों मैं उसका प्रचार करती हूँ? वो जिन के बिना उसने पाप के बिना उसने जन्म लिया। I studied history, और मैंने हिस्ट्री की स्टडी करना शुरू किया। but I could not find a person who born without sin. जब मैंने इतिहास की स्टडी किया, पढ़ाई किया, उसमें मैंने एक भी व्यक्ति को नहीं पाया कि जो पाप के कारण ना जन्मा But हो। finally I found the one person. और मैंने एक व्यक्ति को पाया, That is my Jesus. वो मेरा यीशु मसीह है। He born without sin. वही जन्मा जो पाप के बिना वो जन्मा। Second reason, दूसरा कारण, he lived without sin. और उसने एक जिंदगी पाप के बिना बिताई। He lived in this world without sin. वो उसने संसार में रहा, पाप के बिना वो संसार में रहा। I look at many leaders. मैंने बहुत सारे नेताओं को देखा I है, look at many people. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, They're doing sin. वो पाप में जन्मे, They are going after sin. वो कहीं पाप में जा रहे हैं। But I found one. मैं एक व्यक्ति को देखा, He lived on this earth without doing even single sin in his वो ही life. हमारे बीच में रहा, पर लेकिन उसने एक भी पाप नहीं किया। That is the second reason why I follow Jesus. और दूसरा कारण जो ये था कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। Third reason, और तीसरा कारण, I was a sinner. और मैं एक पापी था, I was a sinner. मैं एक पापी था। Jesus bore my sin. He took away my sin. यीशु मसीह ने मेरे पापों को दूर भेज दिया He bore my sin. और उसने मेरे पापों को ले लिया And he went on the cross. और उस क्रूस पे ऊपर चढ़ा। And he died for me. वो मेरे लिए मारा गया। Nobody on the earth died for me. वो इस संसार में कोई भी मेरे लिए मारा नहीं गया। My father used to tell, I love you. और मेरा पिता मुझे कह सकता कि मेरे बेटे मैं आपको प्यार करता My हूँ। mother used to say, I love you. मेरी माता मुझे कह सकती है कि मैं बेटा तुझे My प्यार करती friends हूँ। say, I love you. मेरे दोस्त मुझे कह सकते हैं मैं लव करता हूँ आपको But प्यार none करता of them died for me. हूँ। और लेकिन मेरे लिए कोई भी मरने के लिए But तैयार there is नहीं था। one person who died for me. और लेकिन एक व्यक्ति था जो मेरे That is लिए my Jesus. वो ही मेरा प्रभु यीशु मसीह था। He died for me. वो मेरे लिए मरा। That is what I am following Jesus. और इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को Next reason, और चौथा कारण, he died. वो मरा, He died for me. वो मरा मेरे लिए। Then he resurrected from the death. और उसने मृत्यु पर विजय पाई। Last enemy of the human being is death. और यही एक दुश्मन है जो मौत है, वो लास्ट पॉइंट है जो। Jesus resurrected. पर लेकिन यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, Jesus वो जिंदा हुआ conquered the death. और उसने मृत्यु पर विजय पाई। Look at this world. हम संसार में देख सकते हैं You will see many tombs are closed. और आप बहुत सारी कब्रों को देख सकते हैं जो बंद है। In England, there is a famous tomb. और इंग्लैंड में एक फेमस बहुत महत्वपूर्ण कब्र है, Westminster Abbey. और वो जो मिस्टर हैबी की है, Westminster Abbey. और वो मिस्टर और हैबी की है, Famous people are buried there. और वहाँ पे जो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था वहाँ उसको गाड़ा गया। I believe you know William Shakespeare. और आप मुझे होगा कि आप विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते हो।
He is known as the father of English language. और वो एक पिता है जो इंग्लिश का है, उसे इंग्लिश का पिता कहते हैं। He was very good in English writing and all. और वो लिखने में भी और पढ़ने में भी बहुत होशियार He is very famous. और बहुत वो महान है। William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर। His books are here in India. और उसकी भाषा में बहुत सारी किताबें हैं। And he died. वो मर गया। His tomb also is found in this place. His tomb also found in England. और उसकी जो कब्र है वो इंग्लैंड में पाई गई। Right in front of his tomb, it is written like this. और उसकी कब्र के पास लिखा था, ऊपर लिखा था, Here lies वो the crown of English. उसने इंग्लिश को जन्म दिया। Here lies the crown of English. उसने Here lies the crown of English. उसने इंग्लिश के एक ताज को बनाया। So he lies. It is the statement that is written right in front of the tomb of this William और Shakespeare. ये एक ऐसी बात थी जो उसकी कब्र पर लिखी हुई थी कि ये इंग्लिश का ये इसने जो एक मुकुट को बनाया। Then come to France. और उसके आगे चले, Come to France. दोस्तों के बारे में, फ्रांस के बारे में देखिए। You will find a great man, Voltaire. और वहाँ पे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है वोल्टेयर। He also died वो भी मरा in front of his tomb. और उसकी कब्र के ऊपर लिखा गया, It is written like this. वो ऐसे लिखा था, Here lies वो यहाँ पे Mr. Voltaire, the glory of France. वो लिखता है कि मैं जो मेरी महिमा है वो ग्लोरी ऑफ फ्रांस में है। Glory of France is laying here. जो मेरी महिमा है वो फ्रांस में है। Come to India. और इंडिया में पहुंचने जब हम आते There हैं are many leaders. और बहुत सारे नेता हैं यहाँ पे, There were many ministers. और बहुत सारे मंत्री हैं, All have died. और सारे मर गए, Their bodies were buried. और उनकी देह को गाड़ा The गया, tombs are under the mud. और उनकी जो कब्रें हैं वो मिट्टी में दबाई गई, No tomb is open till today. और उनकी कब्रों को कोई भी खोल नहीं सकता। But there is a tomb in Jerusalem. लेकिन एक यरूशलेम में एक वो खबर है, There is a tomb in Jerusalem और एक यरूशलेम में एक वो खबर है, that is totally open. वो खुली हुई है, It is written there. और वहाँ पे लिखा हुआ है, He is not here. वो यहाँ पे नहीं है, He is not here. वो यहाँ पे नहीं है, He has risen like that. वो जिंदा है। That is my Jesus. That is the third fourth reason why I follow my Jesus. और ये मेरा चौथा काम है जिसलिए मैं परमेश्वर को Only one ओ परमेश्वर who resurrected from the dead. वो बहुत से उसने That is my Jesus. वही मेरा यीशु मसीह है। And the last reason, और जो मेरा लास्ट पॉइंट है, last reason why I follow जो मेरा Jesus. लास्ट कारण है किस लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा हूँ, Before he going went to heaven, और जब वो उससे पहले कि जो स्वर्ग में कहा, Jesus said, और यीशु ने कहा, I will come back. और मैं वापस आऊंगा, I will come back. मैं वापस आऊंगा। Now I am going to heaven to prepare a place for you. अभी मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ आपके लिए स्थान बनाने के लिए, I will come back. और मैं वापस आऊंगा। This is the fifth reason. और यही एक पांचवा, One day my Jesus will come. और एक दिन मेरा यीशु मसीह आ जाएगा, He will come to take me into heaven. और सचमुच वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। These are the 5 reasons that I follow Jesus. और ये 5 पॉइंट है इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा हूँ। Now I tell you, there is no one like him. और अभी मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, उसके बगैर उसके लायक कोई भी नहीं, Nobody like him. कोई भी नहीं उसके जैसा। He lived born without sin. वो एक पाप He lived without sin. उसने पाप के कारण जन्म He लिया, bore our sin. और उसने हमारे पापों को ले लिया, He died for our sin. वो हमारे पापों के लिए मर गया, He resurrected for us. और वो जिंदा हो गया हमारे लिए, He went to heaven और वो स्वर्ग में गया, and he will come back. और वो वापस आएगा। That is our greatest hope in our life. और यही हमारी एक आशा है, एक खुशी है हमारी जिंदगी In the book of Genesis, हाँ, अभी हम उत्पत्ति की किताब में हम जब देखते हैं, there it says, वहाँ पे लिखा है, God created man in his own image and likeness. और वहाँ पे लिखा कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में एक आदमी को बनाया। God has a good relationship with the people. और परमेश्वर का जो रिश्ता है बहुत गहरा है लोगों के साथ।
couple of days after, और थोड़े समय के बाद devil entered into the garden of और Eden. शैतान जो अदन की वाटिका में वो दाखिल हो गया So Adam's wife, Madam, was there. और जो हवा थी वो वहां थी Then devil came and asked to Eve, और शैतान ने उस हवा को क्या बोला Did God really say that you should not eat the fruit? और शैतान ने हवा को बोला कि सचमुच परमेश्वर ने आपको मना किया इस खाने को खाने She said, yes, really, God talked to me that you should not eat the fruit. और हवा ने सचमुच शैतान को बोला कि प्रभु ने हमें मना किया है इस फल को नहीं खाना Devil said that, no. शैतान ने बोला नहीं God knows that if you eat, you also become God. क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर आप इस फल को खाओगे तो आप भी परमेश्वर जैसे बन जाओगे So you eat. और आप खाओ It was very good in see. और बहुत अच्छा है आपके लिए It was very attractive. और वो बहुत आकर्षित था Devil said to eat. और शैतान ने उसे बोला खा You pluck it and eat. और उसने क्या किया उसने तोड़ा और खा लिया The glory of God gone away from heaven. और जो परमेश्वर की महिमा थी उसके अंदर Before that, whenever God come into the garden of Eden, these people used to go to God. और जब उसके पहले जब परमेश्वर हर शाम को हवा और आदम को मिलने के लिए था वो बहुत खुश होते थे They were very happy in going into the presence of वो God. बहुत खुश होते थे कि परमेश्वर की आराधना में हम जाएं Every evening God used to come to the garden of Eden. और जब परमेश्वर आदम की वाटिका में आता था Every day they used to have a relationship with the हर God. दिन परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बनाते थे But one day, एक दिन the day when they broke the commandment of और God, जब उन्होंने हुक्म को तोड़ दिया the day when they broke the commandment of और जब God, उन्होंने परमेश्वर के हुक्म को जो परमेश्वर ने हुक्म किया था छोड़ दिया glory of God was gone away from और them. परमेश्वर की महिमा उनसे अलग हो गई Now they are hiding in the behind the trees. तो वो आज अपने आप को लुका रहे हैं परमेश्वर की नजरों के सामने Now God came in the garden of Eden. और यीशु मसीह परमेश्वर वहां पे आया है He asked a question. वो उसने एक क्वेश्चन पूछा Man, where are you? और उसने बोला कि आदमी तू कहाँ है Where are you? आदमी तू कहाँ है Where are you? आदमी तू कहाँ है Whenever I used to come to the garden of और Eden, जब मैं अदर की वाटिका में आता था you used to come to my presence. और तुम आप बहुत खुश होकर मेरी आराधना सुनने के लिए मेरे पास आते थे और आप बहुत मुझसे प्यार करते थे Oh, you had a wonderful prayer life. और आपके पास एक बहुत प्रार्थना वाला जीवन You था had a holy life. और आपके पास एक बेहतर जिंदगी Oh, थी where are you? और आदम आप तू कहाँ है Where are you? आदम आप तू कहाँ है Then this man said, और आदम ने बोला I am hiding. और मैं अपने आप को मैं लुका रहा हूँ I cannot come to your presence. मैं आपके सामने आपकी उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता I cannot come to your presence. मैं तेरी हजूरी में प्रभु नहीं आ सकता Now both of them are hiding. और वो दोनों मियाँ बीवी वो लुक रही हैं They are not able to stand in the presence of वो God उनमें से इतनी भी लियाकत नहीं वो परमेश्वर के सामने खड़ी हो because sin entered into their life. क्योंकि पाप ने उनके जीवन में प्रवेश कर लिया Everybody who born in this world are sinners. जो कोई संसार में जन्म लिया है हर एक व्यक्ति पाप में जन्म लिया There is a person needed to deliver these people from the sin. कोई भी जो देता है इन व्यक्तियों को आजाद नहीं कर सकता There must be somebody to deliver these people from sin. और लेकिन एक व्यक्ति है जो इन व्यक्तियों जो पाप के गुलाम लोगों को छुड़ा सकता है Nobody was there. कोई भी वहां नहीं था People were sacrificing for their sin. और लोग क्या कर रहे हैं अपने पाप के लिए बलिदान चढ़ा रहे हैं Again they are going and sinning. और वो फिर दोबारा जाकर पाप कर रहे हैं Now there was no relationship between God and man. और उसके बाद कोई भी रिश्ता नहीं है परमेश्वर और आदम के बीच में God sent His begotten Son, और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा Jesus Christ. और वो यीशु मसीह है He is the only way. और वो ही एक यीशु मसीह ये एक रास्ता है For years and years, और बहुत साल for years and years, बहुत साल और साल people of different countries बहुत लोग जो दूसरे देशों में रहे asking three questions. और तीन प्रश्नों को पूछते हैं Three questions asking. वो तीन क्वेश्चनों को पूछते हैं Papa Soma Joseph Kamaya. Papa Soma Joseph Kamaya. सभा दोषम शोभा Asatoma Satkamaya. अच्छे प्रेमा Satkamaya. सतगम्या Mrityuma Amrutam Gamaya. मृत्यु गामा अपुर्गम People of today, people of yesterday, people of past asking three questions. जो
जो लोग हैं कल के और परसों के जो लोग हैं वो 3 क्वेश्चनों को बोलते हैं। Lead me from darkness to light. और मुझे एक अंधकार की जिंदगी में से निकाल कर ज्योति में लेगा। मृत्यु मौत से अमरतम कमाया। और मुझे जो मृत्यु को मेरा जीवन है मुझे जीवन में लेगा। Lead me from death to life. और मुझे मृत्यु के जीवन से निकाल कर एक जीवन में लेगा। असतोमा सकमया। असतोमा सतोमा। Lead me from untruth to truth. और मुझे ऐसा चला कि मैं विश्वास और सच्चाई को चल सकूं। 3 questions. और 3 प्रश्न। Who can lead me from untruth to truth? और कौन है जो मुझे विश्वास में चला सकता है? Second question. दूसरा क्वेश्चन। Who can lead me from death to life? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन मुझे जो मृत्यु के जीवन में नई जिंदगी दे सकता है? Third question. तीसरा क्वेश्चन। Who can lead me from darkness to light? और तीसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अंधकार से निकाल कर ज्योति में कौन चला सकता है? Nobody could give answer. किसी ने भी आंसर नहीं दिया। Nobody could give answer. किसी ने भी इस आंसर का But क्वेश्चन। there was one person. और लेकिन एक व्यक्ति था He could give the answer. वो इस क्वेश्चन का आंसर इस He क्वेश्चन said, का I am the way. उसने बोला कि मैं रास्ता हूँ, I am the truth. मैं जीवन हूँ I am the light. और मैं जीवन हूँ। That is my Jesus Christ. और वही मेरा प्रभु यीशु मसीह। That is my Jesus और Christ. वही मेरा प्रभु यीशु मसीह। 4 years and years people were asking 3 questions. और 2 साल पहले लोग 3 क्वेश्चनों को पूछते थे, Nobody could give the answer for पर the कोई भी questions. उस क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे सकता था। My Jesus could give. और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने I am the light of this world. मैं इस जगत की ज्योति हूँ I am the truth of this world. और मैं एक नई जिंदगी हूँ I am the light. और मैं एक जीवन की ज्योति हूँ। Saint Jesus is telling. और आज भी प्रभु यीशु मसीह तुमसे कह रहा I है, am the bread of life. और आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जीवन की I am रोटी the हूँ। bread of life. मैं जीवन की रोटी हूँ। Whoever comes to me will never be hungry और again. जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। Whoever comes to me will never hungry. जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। Are you hungry this day? क्या आप आज भूखे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए? Are you hungry for peace in your क्या life? आप शांति के लिए प्यासे हैं? Are you hungry for deliverance in your family? क्या आप अपनी परिवार के लिए परिवार को आजाद करने के लिए प्यासे हैं? Are you hungry for anything in your life? क्या आप प्यासे भूखे हैं कि आपके परिवार में कुछ भी होना चाहिए? Jesus is calling you. और प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। Jesus is calling you. प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। Whoever comes to me और जो कोई उसके पास आएगा will never be hungry वो again. कभी भी भूखा नहीं रहेगा। Wherever you go, जहाँ कहीं आप जाओगे your hungry will not be cut out. और आपकी जो भूख है वो नहीं मिटेगी। Only one place, और एक ही जगह है at the feet of Jesus. और यीशु मसीह का। Whoever comes to the feet of Jesus, their hungry will be quenched और out. जो यीशु मसीह के पास आएंगे और उनकी जो भूख है प्यास है वो मिट जाएगी। Some people think like this. और कुछ लोग ऐसे जानते हैं, ऐसे सोचते हैं, Why should I come to Jesus? क्यों मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊं? I am not hungry. मैं भूखा नहीं हूँ I have everything with me. और मेरे पास हर एक चीज है I have a good house to stay. और मेरे पास एक अच्छा घर है जिसमें मैं रह सकता हूँ I have good vehicle to travel. और मेरे पास एक अच्छी बाइक है जिसको मैं चला सकता I हूँ have plenty of fields. और मेरे पास काफी खेत हैं। Then why should I need Jesus? क्यों मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊं? I am a king on earth. और मैं एक राजा हूँ इस संसार में, I have everything in my life. क्योंकि मेरे पास मेरी जिंदगी में हर एक चीज है। My children are doing a good job. और जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत अच्छी जॉब नौकरी कर रहे हैं Everything I have. और हर एक चीज मेरे पास है। Why should I need Jesus? और क्यों मैं प्रभु यीशु मसीह के पास न जाऊं? My dear friend, मेरे दोस्त, remember one day. मैं एक आपको बात याद करवाना चाहता One day, हूं। एक दिन you and me और मैं और आप will say goodbye to this world. और इस संसार को हम बाय करके जाएंगे One day we will say goodbye to this world. और एक दिन हम इस संसार को बाय करेंगे। I traveled all the way from Delhi to here और मैं दिल्ली से जहाँ पंजाब आया हूँ to tell you one good news. और एक आपको एक अच्छा संदेश My देने के लिए Jesus is लेकर the आया। bread of और ये life. सुनती एक जीवन की रोटी है He is the resurrection. और वही एक जीवन पर I believe there is a life after death. और मैं विश्वास करता हूँ वही एक मृत्यु में जीवन है That is what I preach. और वही एक यही मैं प्रचार कर रहा That is what I travel हूँ और everywhere. इसलिए मैं जगह जगह जाकर परमेश्वर का प्रचार करता हूँ। People think that our life on the earth will finish when we
we die. और लोग संसार में देखते हैं कि जब हम मर जाएंगे हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। People think that by death everything is finished. और लोग सोचते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा मेरा हर काम खत्म हो जाएगा। But every religion teaches that there is a life after death. पर लेकिन एक धर्म है जो कहता है कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। A new life begins when we die. और एक नई जिंदगी है जब हम मर जाते हैं वो उस समय स्टार्ट होती है। That life वो जिंदगी is very, very important. वो जिंदगी बहुत ही ज्यादा I महान। cannot own that life with anyone giving to God. और वो जिंदगी कोई भी हमें नहीं दे सकता Only through Jesus. और परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा हम उसे जिंदगी। So people think that why should I go after और Jesus? लोग सोचते हैं कि हम क्यों जाए परमेश्वर के पास, Because he only resurrected from the dead. क्योंकि यीशु मसीह ही जी उठने वाला परमेश्वर है। He said that I am the life. और उसने बोला कि मैं जिंदगी हूँ He got to the last enemy death. और उसने मृत्यु पर जीत पाई है। Therefore it is necessary to follow him. और इसलिए हमें यीशु मसीह को जरूर उसको फॉलो करना है। One day we will say goodbye to this world. और एक दिन हम इस जहान को बोल देंगे बाय। Today we may have everything. और हमारे पास आज हम देख सकते हैं हमारे पास सब कुछ है। We may have fields in our hands. हमारे पास सब कुछ है। We have good house. हमारे पास एक अच्छा घर है। We have good children. हमारे पास अच्छे बच्चे हैं। But one day we have to say goodbye to this world. लेकिन एक दिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों हमें बाय कहने की There जरूरत was a है। great king in this on the earth. और एक बहुत बड़ा राजा है यहाँ पे। When he died, before he died, जब वो पहले मर जाता है he called his people. वो अपने दोस्तों को बुलाता है। Then he told him, वो उनको बोलता है when I die, जब मैं मर जाऊँ you take a coffin box. और अब अर्थी को उठाना You put 2 holes both sides. और जो मेरे हाथ है मेरे हाथों को अर्थी फैला देना। Put through it. Put my both hands through that hole. और जो दोनों हाथों को बाहर निकाल। He was a king one day. और वो एक दिन राजा था। At the end of his life, और जब वो मर गया he was telling, और वो बोल रहा है when I die, जब मैं मर जाऊंगा put my both hands through the hole outside. और जो मेरे हाथ है वो अर्थी से बाहर होने Then चाहिए। people came and asked to him, why? और जो लोग आए उसको बोलने लगे क्यों आप ऐसा बोल रहे हो? He said, और उसने बोला let the world know, क्योंकि संसार मुझे जानता है, let the people know, क्योंकि संसार मुझे जानता है, I was the king. क्योंकि मैं एक राजा था, When I have everything, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था। when I die, और जब मैं मर गया I will not take anything from this और world. मैं एक भी चीज अपने साथ लेकर नहीं जा रहा। I came to this world with empty hands. और जब मैं संसार में आया था मैं खाली हाथ लेकर आया I था। will go from this world with empty hands. और जब मैं वापस जाऊंगा स्वर्ग में जाऊंगा और खाली हाथ। So what all we have on this earth और इसलिए जो संसार में हमारे पास है cannot deliver us, और हम उसको वहाँ पे नहीं मिलते cannot give us eternal life. और वो हमें नया जीवन नहीं देता। Only Jesus can give eternal प्रभु life. यीशु मसीह है जो हमें नया जीवन। Only Jesus can give eternal life. प्रभु यीशु मसीह है जो हमें नया जिंदगी दे सकता That है। is what he said, I am the bread of और life. इसलिए उसने बोला कि मैं जीवन की रोटी हूँ। You eat the bread of this world, और जब आप इस संसार की रोटी खा रहे हो you will get sickness. और आप कमजोरी पाओगे अपने You शरीर will में get indigestion. और हम बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे अंदर हो जाती है Lot of problems in our और body. बहुत सारी समस्या हमारी जिंदगी हमारी बॉडी में हो जाती है Finally we will die. और फिर उसके बाद हम मर जाते हैं। But those who have the bread of life, लेकिन जो परमेश्वर का वचन जिनके पास है they will die. वो मरेंगे But they have a hope. और लेकिन उनके पास एक आशा है One day they will resurrect from और the dead. एक दिन वो मृत्यु से एक One दिन day वो they जिंदा will हो come out of death. और वो एक दिन मृत्यु से जिंदा हो जाओगे Because our master has overcome the क्योंकि death. हमारा जो परमेश्वर हमारा जो यीशु मसीह है He is living today for us. वो हर समय रहने वाला खुदा है। Jesus said, therefore I am the bread of life. और इसलिए प्रभु यीशु ने बोला कि मैं जीवन की रोटी So हूँ come to me. और मेरे पास आए Come to me. मेरे पास आओ Without me, you cannot do और anything. मेरे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते Without me, you cannot do anything. मेरे बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते Maybe you are hungry for your family peace. क्योंकि आज मैं देख सकता हूँ कि आप अपने परिवार के लिए बहुत प्यासे हैं Maybe you are crying for your husband. और आप अपने पति के लिए रो रहे हैं Maybe you are crying for your wife. और आप अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं Maybe you are crying for your youth. और आप अपने यूथ नौजवान उम्र के Maybe लिए you are रो रहे हैं crying for your children. और आप अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं। Jesus is here. यीशु मसीह रहा है
fill your angry. और आपकी जो भूख पड़ी प्यास है उसको He is there to satisfy you. वो आपको 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 आशीष देने के लिए तैयार है। If you are crying for your children, अगर आप अपने बच्चों के लिए रोओगे, I want to tell you one thing और about मैं me. आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, I was a naughty boy. और मैं एक छोटा बच्चा था, I was a naughty boy. या मैं बहुत गंदा और बच्चा था, Going after the things of this world. और जब मैं पाप में एंटर किया संसार में, Once I planned to commit end up my life by committing suicide. और मैं अपनी जिंदगी में सोचा कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, आत्महत्या करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। I told you that I had no peace in my life. क्योंकि मेरी नानी आपको पहले ही बोल दिया, मेरी जिंदगी में शांति नहीं थी। I planned to commit suicide. और मैं यही कहता था कि मेरे पास एक यही मकसद था कि मैं आत्महत्या कर लूँ, But Jesus saved my life. और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को, Another experience I want to tell you. और इसलिए मेरे पास जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। Today I speak English before you. पूरे मैं आपके साथ इंग्लिश में बातचीत कर रहा हूँ। I never studied in an English medium school. मैं कभी भी इंग्लिश स्कूल में स्टडी नहीं किया। While I was studying in the 10th standard, और जब मैंने 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, my mother took me to a tuition master. और मेरी माता मुझे ट्यूशन मास्टर के पास लेकर गई, And she told to him that और उसने उसको टीचर मास्टर को बोला, he is very poor in studies. वो बहुत ही, मेरा बेटा बहुत ही गरीब है स्टडी में, So you need to help him. और आप इसकी सहायता करो। My tuition was only for one subject. और मेरी पढ़ाई थी वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में थी, English. और ओनली इंग्लिश। So tuition master was so happy. और वो जो मेरा मास्टर था बहुत खुश हुआ, He asked me to come to yesterday. और उसने मुझे बोला कि आप कल मेरे घर में आना। Yesterday I went with my book. और मैं कल उसके घर में गया अपनी बुक किताब को लेकर, He asked me to open the notebook. और वो मुझे बोला कि अपनी किताब को खोलो, And he asked me to read the first chapter. और उसने मुझे बोला कि एक पहले चैप्टर को, पहले अध्याय को पढ़ो। I was studying in the 10th standard. और मैं उस समय 10वीं क्लास पढ़ चुका था, I was unable to read. और मैं उसको पढ़ने के लिए झोंकता नहीं था। That tuition master helped me to read all that papers. और मास्टर ने मेरी सहायता किया कि उस पूरे पढ़ने को मैं पढ़ दूं, I read finally. और मैंने उसको पूरा पढ़ दिया, By his help. और उसकी हेल्प, उसकी मदद के द्वारा मैंने। He asked me to come to next day. और उसने बोला कि अगले दिन आप जरूर आना, But when you come to next day, और लेकिन जब आप कल आप इस जगह पे आओ, I will not help you. पर लेकिन मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। I went to my home. और मैं अपने घर में गया, I started to cry. और मैं रोना शुरू किया, Lord, और परमेश्वर, I am not a good boy. और मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ, Even I plan to commit suicide. और अगर मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हूँ, I am not good to study. और मैं एक अच्छी स्टडी के लिए भी लायक नहीं हूँ, I am not good in studies. और मैं अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, Why should I live? और क्यों मैं यहाँ पे जीऊँ? It is better to end up my life. और इसलिए अच्छा तो यही है कि मैं मर जाऊँ। Next day again I went to the tuition और master. दूसरे दिन फिर मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए गया, He asked me to do the same thing. और वो मुझे उसने फिर दोबारा एक चैप्टर को पढ़ने के लिए बोला, He asked me to read the same chapter. और उसने बोला कि वो जो कल चैप्टर पढ़ा था उसको भी आज पढ़ो, I could not read. और मैं उसको पढ़ नहीं सकता था, I was crying. और मैं रोने लगा, He asked me to go out और उसने बोला कि बाहर चले जाओ, because the LKG children know better than you. और उसने बोला कि जो LKG के जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, वो पढ़ सकते हैं आपसे अच्छा, They will read better than you. और वो बहुत अच्छा आपसे बढ़कर पढ़ सकते हैं। You're studying in the 10th आपने standard. 10वीं क्लास की पढ़ाई की है, You don't know how to read English. आपको अभी तक यही पता नहीं चला कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है, Nobody in this world can teach you. और कोई भी संसार में नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके। You go from there. और आप बात, With a broken heart I came out. और मैं एक टूटे हुए दिल के साथ अपने घर में गया, I went to my home. और मैं अपने घर में गया, I told to my mother, और मैं अपनी माता को बोला, I don't want to go to tuition. मैं ट्यूशन में नहीं जाना चाहता, I will study myself. और मैं अपने आप स्टडी करूंगा। I was crying in the night. और मैं रात को रो रहा था, In the presence of God I started crying. प्रभु की उपस्थिति में रो रहा हूँ। My dear friends, let me tell you. और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बात After a कहूँ, couple of years, और थोड़े सालों के बाद I went to Bible college. और मैं एक अच्छे बाइबल कॉलेज में गया, I went to a Bible college. और मैं बाइबल कॉलेज में गया, When I went there, और मैं जब वहाँ पे गया, every student speaking English. और हर एक जो विद्यार्थी था वो इंग्लिश में, All staffs are speaking English. और जो अध्यापक थे वो भी इंग्लिश में बात I कर रहे did थे, not know even one word in English. और अब मुझे एक भी लफ्ज के बारे में पता नहीं था कि I कैसे was पढ़ा, crying day and night. और मैं दिन और रात रोता रहता था, Lord, whatever teacher told me that you will never learn English. क्योंकि मुझे एक टीचर ने उस समय मुझे बोल दिया था कि आप इंग्लिश को नहीं पढ़ सकते।
Nobody in this world can teach you. और आपको इस संसार में कोई भी टीचिंग देने वाला Lord, नहीं है। here everybody is speaking good English. और यहाँ पे हर एक व्यक्ति अच्छी तरह से इंग्लिश बोल रहा है। Oh, I cannot. I am going back. और मैं अच्छा नहीं इंग्लिश बोल सकता, मैं इसलिए That's why God spoke to me. लेकिन परमेश्वर ने मुझे If I have brought you here, अगर मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ, I have a purpose about your life. मेरे पास एक आपके लिए कारण है। Your life is in my hand. जो तेरी जिंदगी है वो मेरे हाथ में है। I call you for ministry. मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है। God taught me. और परमेश्वर ने मुझे बोला, God taught me. परमेश्वर ने मुझे बोला, Oh, this worldly teacher told me you cannot. और जो संसार के टीचरों ने अध्यापकों ने मुझे बोल दिया कि आप नहीं पढ़ सकते। But my heavenly master told me. लेकिन मेरे परमेश्वर ने स्वर्ग की My heavenly master told me. और मेरे स्वर्ग की पिता ने मुझे बोला, I will teach you. और मैं तुझे पढ़ाऊंगा। He is the greatest teacher. और वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण There is no one like him. और उसके जैसा कोई भी नहीं संसार में। That is the very reason why I am here और today. इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। That is the very reason why I am here और इसलिए today. यही कारण है कि मैं आज आपके बीच If खड़ा हूँ। any young man और अगर कोई नौजवान really crying about your future, अगर आप अपने भविष्य के बारे में रोते हैं, I will tell you that मैं आपको बहुत your future in the hands of God. आपका जो भविष्य है वो परमेश्वर के हाथ में Your है। future in the hands of God. आपका जो भविष्य है परमेश्वर के हाथों में है। Future not in the hands of your parents. आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है वो आपकी परिवार के हाथ में नहीं है, In the hands of God. और लेकिन परमेश्वर के हाथ में है। In the hands of God. परमेश्वर के हाथ में है। If you are ready to follow Him, अगर आप उसके पीछे जाना चाहते if you are ready to obey His हैं, commandments, अगर आप उसके हुक्मों को पालना चाहते हैं, if you are ready to accept the bread of life in your life, अगर आप उसके जीवन को आपके जीवन में लेना every चाहते हैं, problems will be solved. आपकी हर एक समस्या पर Your future will be blessed. आपकी हर एक आपका जो भविष्य Your है family will be blessed. आपकी परिवार आशीषमय हो जाएगा। I told you about my family. मैंने अपने परिवार के बारे में When the bread of life came to my life, जब प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे परिवार में आया, when the bread of life came to my life, और जब परमेश्वर का लहू मेरे जिस्म में when the आया, bread of life came to my family, और जब परमेश्वर का लहू मेरे all परिवार में the आया, problems were और solved. हर एक समस्या हल होगी, All the problems were solved. और हर एक समस्या हल होगी। Nobody in this world can solve the और problem. कोई भी संसार में नहीं है जो आपकी समस्या को हल कर Nobody सकता है। can solve out. और कोई भी Only Jesus can solve out. सिर्फ प्रभु यीशु Only Jesus can give प्रभु answer. यीशु मसीह ही है। There is no answers in our life. संसार में कोई भी There is only one answer. सिर्फ एक ही आंसर है, That is the answer of Jesus. वही एक आंसर यीशु मसीह है। Whoever listens to my voice, और जो कोई उसकी बात को सुनेगा, maybe here or outside, चाहे यहाँ हो चाहे बाहर हो, maybe from your home, चाहे आपके घर में हो, maybe from anywhere in the street, चाहे कि कहीं भी किसी भी गली में इस बात को सुन रहे हैं, tell me one thing. और आपको मैं कहना चाहता हूँ, You might have fed up with your life. क्योंकि आपका जो जीवन है, You might have fed up with your life. और आपने काफी जीवन में, You may be thinking that why should I live? और आप अपने जीवन में ये सोचते कि मैं किस You लिए may जी be रहा हूँ, thinking that many places I have gone, many people I met, but I could not get और there. आप सोचते हो कि मैं काफी जगह में गया, काफी लोगों को मिला, मेरे पास शांति अभी तक नहीं है, Oh, I have nothing. और मेरे पास कुछ भी नहीं है। But I want to tell you through my experience, और मैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ, Jesus can change your life. यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल Jesus सकता can है। change your life. यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल Jesus can सकता change your है। life. यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकता है। When the breath of life comes to your life, जब यीशु मसीह का यीशु मसीह का भोजन आपके जीवन में आएगा, things will be changed. आपकी सोच बदल जाएगी, Things will be changed. आपकी सोच बदल जाएगी। This world is full of sin, और जो संसार है पाप में भरा हुआ है, but that sin can be forgiven by Jesus. और वो जो पाप है वो प्रभु यीशु मसीह माफ कर सकता है। Maybe your personal life, और आपकी जो जिंदगी आप जी रहे you हैं, might have done lot of sins in your life. Jesus is here. और यीशु मसीह आज कल रात और आज His जागते हैं, presence is here. और आपको आज उस दिन He is the breath of life. और वो ही एक I believe that somebody और मैं तो कभी is really troubled in their heart. और वो ही एक जिंदगी को Somebody is troubled in their heart. और अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग दुख में जा रहे हैं, Somebody is struggling in their heart. और काफी लोग दिल में दुखी हैं, They are bearing the sins. और वो बहुत ही ज्यादा पाप में They बच are चुके हैं, bearing the sins. और वो पाप में जीवन बिता रहे हैं, Oh, I don't want to live anymore. और वो यही कह रहे हैं कि मैं तो दूसरी जिंदगी I fed up with my life. और मैं अपनी जिंदगी में मरना चाहता हूँ, I fed up with my और मैं life. अपनी जिंदगी को खत्म करना But चाहता हूँ। today Jesus says, लेकिन आज I am the bread of life. मैं जीवन की I can change the life. मैं अपने आप को जिंदगी दे सकता I हूँ, can change the family. मैं आपके परिवार को बदल सकता I हूँ, can change the family और situation. आपके परिवार की हर I can give a new life. और आपको मैं एक नई जिंदगी दे सकता Yes, हूँ। men and women of God.
young people, और नौजवान लोगों, I want to tell you, और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, never be discouraged. और आप अपने अपने जिंदगी में शिकस्त मत Never be discouraged. और अपनी जिंदगी में You may be poor in education, और आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा गरीब है, but remember one thing, और लेकिन इस बात को याद रखें, Jesus needs you. और यीशु मसीह को आपकी जरूरत Your है, teachers may reject you. और आपको Your parents may reject you. आपके फैमिली मेंबर Your आपको dear ones may reject you. और आपके दोस्त आपको पसंद But Jesus say, I need you. और लेकिन यीशु मसीह बोला कि मुझे I need you. प्रभु यीशु मसीह बोला आपकी मुझे जरूरत है, He needs you, brother. और प्रभु की आपको He needs you, sister. और आपकी सिस्टर मिल जाए Never be discouraged. और अपने जीवन में संघर्ष His power is there. और प्रभु यीशु मसीह की समझ He will anoint you. वो प्रभु आपको अभिषेक करने के He लिए will anoint you. ओ प्रभु आपको He अभिषेक will make you a different instrument in the hands of God. और वो आपको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हाथों में सौंप देगा। Spirit of God is here in this ओ place. प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जहाँ The moving of the Spirit of God is here. प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जहाँ I experience the power of God here. मैं परमेश्वर की समझ को I experience the power of God here. प्रभु यीशु मसीह की समझ को I experience the power of God here. समझ को यहाँ पे देख रहा हूँ। If anybody is sick, हालेलुया। अगर कोई आपके बीच में बीमार है, why we are going to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना I believe the anointing of the Holy Spirit मैं here. विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा करने के If लिए any family problems in your अगर life, आपके परिवारों में समस्या चल रही है we are going to pray for you. और मैं आपके घरों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा Before हूँ। that, we are going to sing a song. हालेलुया। अब एक गीत बोलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया।